क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान पर ये कौन सा पद आएगा, ये यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आपकी लेटर सीरीज गिवन है BAZ DCY FE, आगे खाली स्थान है। यहाँ पर लेटर फाइंड आउट करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो क्वेश्चन को देखकर हमें पता लग रहा है ये एक मिक्स्ड श्रेणी का लेटर सीरीज है, क्योंकि इसमें BAZ लिखा हुआ है, उसके बाद में DCY लिखा हुआ है। जो पद है वो 3-3 के ग्रुप में है, क्योंकि B के बाद A आया, A के बाद Z आया, सिमिलर आगे भी D से एक लेटर कम होके C आया और C से लास्ट वाले लेटर से एक कम होकर Y आया। तो इसे हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, BAZ है, इससे आपका लेटर क्या बन रहा है, DCY बन रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा जो आपका B है उससे आपने क्या बनाया, B से आपने D बनाया, तो CD कितना स्थान आगे गए, 2 स्थान यहाँ पर आगे गए। इसी प्रकार A से आपने क्या बनाया, A से आपने C बनाया, तो यहाँ पर भी कितना स्थान आगे गए, यहाँ पर भी आप 2 स्थान आगे गए। इसी प्रकार जो Z है, Z से आपने Y बनाया तो कितना स्थान पीछे गए, 1 स्थान पीछे गए। इसी प्रकार आगे ये सीरीज बन रही है, FE बनी है और उसके आगे खाली स्थान है। यहाँ वाली जो लेटर है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो D से हमें आगे जाएंगे तो यहाँ पर कितना लेटर जोड़ेंगे, 2 लेटर जोड़ेंगे, क्योंकि ऊपर भी हमने 2 लेटर जोड़े हैं। तो D के बाद क्या आता है, E आता है, E के बाद F आता है। तो D में हमने 2 लेटर जोड़े तो हमें F पर पहुंच गए। सिमिलरली जो C है, C से आपको कहाँ पहुंचना है, E पर पहुंचना है। तो C के बाद क्या आता है, D आता है, D के बाद E आता है। तो यहाँ पर भी हमें 2 लेटर जोड़ना पड़ेगा जैसा हमने ऊपर जोड़ा है। और यहाँ पर हमने Z में से 1 लेटर घटाया है, तो यहाँ पर Y में से भी हमें 1 लेटर घटाना पड़ेगा। तो Y से पहले क्या आता है, Y आपका 25 पर आता है, 25 में से 1 घटाया, 24 पर पहुँच गए और 24 नंबर पे आपका X आता है। तो यहाँ पर खाली स्थान पर क्या आ जाएगा, आपका X लेटर आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है। तो 2 नंबर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको बेमेल विकल्प का चयन करना है। तो इसके लिए आपको ABCD ऑप्शन गिवन है। तो ए ऑप्शन में 1 से 0 गिवन है, B ऑप्शन में 3 से 8 गिवन है, C ऑप्शन में 6 से 35 गिवन है और D ऑप्शन में आपका 7 से 50 गिवन है। तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपको B और C ऑप्शन में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा होगा। अगर यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर दें तो आपकी संख्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। और 9 में से 1 घटाओगे तो संख्या कितनी बचेगी, 8 बचेगी। सिमिलर कंडीशन हम C में लगाते हैं। 6 का स्क्वायर करते हैं, कितना हुआ, 36 हुआ। इसमें से 1 घटाएंगे तो आपकी संख्या कितनी आ जाएगी, 35 आ जाएगी। सिमिलर कंडीशन हमें ऑप्शन नंबर ए में लगाते हैं। तो 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 में से 1 घटाओगे तो संख्या कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब सिमिलर कंडीशन हमें डी ऑप्शन में लगाते हैं। तो 7 का स्क्वायर करते हैं तो 7 का स्क्वायर 49 होता है और उसमें से अगर आप 1 घटाओगे तो संख्या 48 बचेगी। लेकिन यहाँ पर संख्या 50 लिखी हुई है, जबकि ऑप्शन नंबर ए, बी और सी के अंदर पहली संख्या का हमने स्क्वायर किया और उसमें से 1 घटाया तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो गई। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में ऐसा नहीं हो रहा, इसलिए डी हमारा बेमेल विकल्प हो जाएगा। नंबर सीरीज आपको गिवन है 4, 10,
क्वेश्चन मार्क के 82, 244 और 730 है। तो क्वेश्चन मार्क वाली जगह आपको मान फाइंड आउट करना है ए बी सी डी ऑप्शन में से। तो कैसे मान निकालेंगे? तो सबसे पहले देखते हैं 4 से अगर आपको 10 पर पहुंचना है तो 4 को 3 से गुना कर दोगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा। अगर इसमें से 2 हम घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा? हमारा 10 हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें आगे भी करते हैं। अगर 10 को हमें 3 से गुणा करते हैं और 2 इसमें से घटा देते हैं तो 10 तिया 30 और -2 करते हैं तो 28 हमारा हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें 28 को 3 से गुणा करते हैं और -2 कर देते हैं तो 28 तिया कितना हो जाता है हमारा? ये हमारा हो जाता है 84 हो जाता है, जिसमें से हम 2 अगर घटा देते हैं तो 82 हमारा आ जाएगा। इसी प्रकार से हमें 82 को 3 से गुणा करेंगे और 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 242 आ जाएगा, जिसमें से 2 पर घटाने पर 244 आ जाएगा। इसी प्रकार से 244 को 3 से गुणा करके 2 घटाने पर हमारा 732 आएगा, जिसमें 2 घटाने पर 730 हमारी संख्या आ जाएगी। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे लॉजिक लगाया। सबसे पहले 4 को 3 से गुणा किया, 2 घटाया, 10 को 3 से गुणा किया, 2 घटाया, तो इससे हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा 28 आंसर आ गया। 10 तिया 30 हो जाएगा हमारा। 10 को 3 से गुणा करोगे 30 हो जाएगा, 2 घटाओगे 28 हो जाएगा। तो बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 300 प्रत्येक संख्या गुणा हो रही है और उसमें से 2 घटाने पर अगली संख्या हम फाइंड आउट कर पा रहे हैं। क्वेश्चन है, यदि स्ट्रीम लाइन के दूसरे, 5वें, 6ठे और 10वें अक्षरों को मिलाकर कोई सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा? तो सबसे पहले हमें यहाँ पर शब्द लिख लेते हैं। STREAM स्ट्रीम लाइन, LINE। तो इसमें कौन कौन सा शब्द हमें लेना है? तो यहाँ से आपको दूसरा अक्षर लेना है, उसके बाद में दूसरे के बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर आपको लेना है। उसके बाद में छठा अक्षर लेना है। छठे के बाद में आपको 10वां अक्षर लेना है। तो यहाँ पर आपका शब्द बन गया TAME। टेम आपका शब्द बन गया है, जिसका आपको तीसरा अक्षर बताना है। तो तीसरा अक्षर कौन सा हो जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा। तो तीसरा आपका एम हो जाएगा। कहने का मतलब है ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्न में से अनुपस्थित अक्षरों के समूह को ज्ञात कीजिए। इसमें आपको एक रिलेशनशिप दे रखा है। YWZX का संबंध USVT से है। उसी प्रकार से आपको बताना है MKNL का संबंध किन लेटर से होगा। उन चारों लेटर को आपको फाइंड आउट यहाँ पर करना है। इसके लिए आपको नीचे 4 ऑप्शन भी गिवन है। तो इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं Y, W, Z और X। इससे हमें क्या बनाना है? USVT बनाना है। तो कैसे बनेगा? U के बाद में अगर आपने यहाँ पर देखा Y तक हमें जाना है, मतलब Y से हमें उल्टा जाना है। कहाँ पर जाना है? U तक। तो U के बाद क्या आता है? V आता है। V के बाद W आता है। W के बाद में X आता है। X के बाद में Y आता है। मतलब आपको 4 स्थान पीछे जाना पड़ेगा। इसी प्रकार से W से अगर आपको S पर जाना है तो भी आपको 4 स्थान पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि S आपका 19 नंबर पे आता है, जबकि W कितने नंबर पे आता है? T 20 पे आता है। T के बाद में U, V, W। तो W कौन से नंबर पे आ जाएगा? 23 नंबर पर आ जाएगा। इसी प्रकार से बात करें तो Z आपका 26 नंबर पे आता है, जबकि V आपका कितने नंबर पर आता है? 22 नंबर पर आता है।
तो यहाँ पर भी आपको 4 स्थान पीछे जाना पड़ेगा। इसी प्रकार से x से अगर आप t पर जाओगे तो x आपका 24वें स्थान पर आता है, t आपका 20वें स्थान पर आता है। तो कितने लेटर आप पीछे गए? 4 लेटर आप पीछे गए। मतलब सभी लेटर में हमने देखा, चारों लेटर में, कि हमें 4 लेटर, प्रत्येक जो लेटर है उसमें पीछे जाकर हमें नेक्स्ट वाली सीरीज यहाँ पर प्राप्त हो रही है। सिमिलर कंडीशन हमें m के n l के साथ लगाएंगे। तो m कितने नंबर पर आता है? आपका 13 नंबर पर आता है। तो 13 से अगर 4 पीछे जाना है तो 9 पर जाना पड़ेगा, और 9 पर क्या आता है आपका? 9 पर आपका i आता है। इसी प्रकार से k से भी आपको 4 अंक पीछे जाना है। तो जैसे ही 4 डिजिट पीछे जाओगे तो आपका g आएगा। n आपका कितने पर आता है? n आपका 14 पे आता है। तो 14 से 4 जाओगे पीछे तो आपका j आएगा। इसी प्रकार से l से अगर 4 लेटर पीछे जाओगे तो आपका क्या आ जाएगा? h आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी सीरीज क्या बन गई? IGJH, IGJH, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है। तो 2 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ही हो जाएगा।